वालों को कहते हैं। श्रीमन, यदि परमेश्वर की कृपा स्वरूप यदि हमें जीवन में हानि के संकेत मिले तो यथासंभव उपाय करने के पश्चात भी हानि हो जाए और उस हानि में यदि हमारा संपूर्ण भौतिक संपदा नष्ट हो जाए तब ऐसी स्थिति में हमारा शेष कर्तव्य क्या रह जाता है? श्रीमन, यदि परमेश्वर की कृपा स्वरूप यदि हमें जीवन में हानि के संकेत मिले तो यथासंभव उपाय करने के पश्चात भी हमारी हानि हो जाए और उस हानि में हमारी संपूर्ण भौतिक संपूर्ण शैक्षणिक संपदा का नाश हो जाए तो हमारा क्या कर्तव्य शेष रह जाता है? भगवान का वचन है, जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ संपत्ति पहले हर लेता हूँ, स्वजनों में विरोध करवा देता हूँ और सम्मान के स्थान पर अपमान करवा देता हूँ, फिर भी चेतता नहीं तो बंदे को रोक दे देता हूँ। वचन के समय वो स्वस्थ रहता है, व्यवहार के समय रोगी हो जाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं वो ही राम कृपा कर चित वहीं जावे। भगवान का नाम लेना चाहिए, विपत्ति और संपत्ति आती जाती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या कांक्ष तिक्षस्व भारत। आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, सत्य शिक्षा करनी चाहिए। बहुत एक विचित्र बात है, सुख में भी तितिक्षा, सुख का भोक्ता नहीं बन जाए। सुख आया है उसको भी तितिक्षा, दुख आया है उसको तितिक्षा। हम मिडिल स्कूल में कलवाई नामक स्थान घर से 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। उन दिनों तो पूरे गांव में एक व्यक्ति के पास चप्पल की व्यवस्था थी, सब नंगे पांव चलते थे, मार्ग भी बहुत अच्छा था। बड़ी बहन ने कहा कि विद्यालय जाते समय कहीं वर्षा होने लगे, शरीर की रक्षा का प्रयास करना, कोई वृक्ष न हो, मकान की छाया न हो तो विद्यालय की ओर दौड़ते हुए जाना, और गांव लौटते समय यही स्थिति हो तो घर की ओर लौटते हुए दौड़ना। एल्पेन गैल्पेन बाटे बिलपेन मैथिली में। वर्षा आई, वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। कोई भी परिस्थिति एक रस नहीं रहती है। इस प्रकार से दृष्टा साक्षी बनकर रहना चाहिए। सुख का भी साक्षी, सुखी हूँ ऐसा नहीं, सुख में तादात्म्यपत्ति न हो, दुख का भी साक्षी। मैं दुखी हूँ ऐसी भावना न हो, ऐसा तादात्म्यपन, ऐसी तादात्म्यपन्नता न हो। एक और बात है, नैमिषारण्य से श्रृंगेरी तक, श्रृंगेरी से कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम होते हुए बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव से ऊपर बसधारा, इतना पैदल चल चुका। 2 दिनों तक भोजन नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में जब पैदल चलता था, आज बहुत छोटी थी, कोई न कोई मार्ग मिल जाते, आप लगता है कि भूखे प्यासे हो, चलो हमारे घर, हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ कच्चा पा लेना। कोई कहते क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, आपके लिए हम फलहार बना देंगे। उड़ीसा में जब पद यात्रा कर रहे थे तो वहाँ मंगलेश्वरों के आश्रम में जाते, उनको पता चलता तो भूखा प्यासा आया है, यात्री है, ब्राह्मण है। मंगलेश्वर जी घर में के बाहर कुंडी लगा के इतना डरपोक होते थे, भोजन तो न था। कहाँ गए? जब तक आप यहाँ से खिसकेंगे नहीं तब तो किवाड़े बंद किए रहे। आम आदमी बन गए तो फालतू कुत्ते को छोड़ देते, इसको काट ले, भोजन क्या मिलेगा। कहीं कहीं शरीर में आग लगाने के लोग दौड़ते, कहीं कहीं लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ते।
अब मैं सोचता हूँ यह सब कठिनाइयाँ न आई होती तो शंकराचार्य के पद को नहीं संभाल पाता, इसका भोक्ता बन जाता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या धर्माचार्य का पद मिल जाए, भोक्ता न होकर दायित्व का निर्वाह में उस पद का उपयोग करना चाहिए। सच्ची बात है, 2.5 वर्षों तक भक्ता राखी पूर्वाचार्य में शंकराचार्य न बना दे तो 2.5 वर्षों तक मेरे पीछे पड़े रहे। अंत में पत्र लिखवाया कि मैं रुग्ण हूँ, तुम्हारा दायित्व होता है, मुझसे तुमने पढ़ा है कि रुग्णता की स्थिति में आकर मेरी खोज खबर ले लो। तो जाना ही था, यही रुग्ण थे कि मैं उनकी बात नहीं मानता था, इसीलिए घेर के रखा और अभिषेक कर दिया। शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त होने के बाद कमरे में 2.5 घंटे तक रोया। सोने चांदी के आसन पर बैठे रहो, यूं करते रहो, जीवन व्यर्थ गया। आजकल तो हो भाग मानेंगे। फिर बाद में हुआ कि नहीं, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करना है, भोक्ता नहीं। जो पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके भोक्ता बन जाता है, पतित हो जाता है, समाज को स्वच्छ मार्गदर्शन नहीं दे सकता।